कृष्ण जन्म की संपूर्ण कथा। प्राचीन काल में मथुरा नगरी पर उग्रसेन के पुत्र कंस का राज्य था। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। एक दिन देवकी का विवाह यदुवंशी वीर वासुदेव से हुआ। विवाह के बाद कंस स्वयं रथ हाँककर बहन और बहनोई को उनके घर पहुंचा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा और तेरा वध करेगा। आकाशवाणी सुनते ही कंस क्रोधित हो उठा और तलवार खींचकर देवकी को मारने लगा। वासुदेव ने विनती की, राजन, देवकी का क्या दोष? मैं वचन देता हूँ कि उसके गर्भ से जो भी संतान होगी, मैं स्वयं तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने ये शर्त मानकर उन्हें जीवित छोड़ दिया, लेकिन दोनों को कारागार में कैद कर लिया। एक एक करके संतानों का वध। देवकी के गर्भ से जब भी कोई पुत्र जन्म लेता, वासुदेव उसे कंस को सौंप देते और कंस उसे निर्दयता से मार डालता। पहले 6 पुत्रों का इसी तरह वध हुआ। 7वें गर्भ में शेषनाग अवतरित हुए, जिन्हें भगवान की माया ने रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। वे आगे चलकर बलराम जी कहलाए। अष्टमी की रात 8वें गर्भ में स्वयं भगवान विष्णु ने अवतार लिया। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र, अर्धरात्रि का समय था। जन्म लेते ही श्री कृष्ण ने 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए और वासुदेव देवकी को अपने विष्णु रूप का दर्शन कराया। उन्होंने कहा, मैंने राक्षसों का संहार और धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया है। अब आप मुझे तुरंत गोकुल ले जाकर नंद यशोदा के घर रख दें और उनकी नवजात कन्या को यहाँ ले आएं। दिव्य चमत्कार। जन्म के क्षण ही कारागार की बेड़ियां टूट गईं, दरवाजे अपने आप खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव ने श्री कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना नदी पार करने लगे। यमुना जी बीच में उफनने लगी, पर श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए झुकी और शांत हो गईं। गोकुल में अदला बदली। वासुदेव नंद बाबा के घर पहुंचे, जहां उसी रात यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव ने श्री कृष्ण को वहां छोड़कर यशोदा की कन्या को टोकरी में रख लिया और मथुरा लौट आए। जैसे ही वे लौटे, कारागार के दरवाजे फिर बंद हो गए, बेड़ियां पुनः लग गईं और पहरेदार जाग गए। कंस का प्रयास और योगमाया का प्रकट होना। सुबह कंस को समाचार मिला कि देवकी के यहाँ 8वां शिशु हुआ है। वह तुरंत आया और कन्या को मारने के लिए उसे हाथ में उठा लिया, परंतु वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और योगमाया के रूप में बोली, अरे मूर्ख, तेरा काल जन्म ले चुका है और वह गोकुल में है। ये सुनकर कंस भयभीत हो गया और श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक षड्यंत्र रचने लगा। लेकिन भगवान ने सभी राक्षसों का संहार कर अंत में कंस का वध किया और अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। अगर आप चाहें तो मैं आपको श्री कृष्ण जन्म की यह कथा भजन काव्य शैली में भी दे सकती हूँ, ताकि इसे पूजा या जन्माष्टमी के समय पाठ किया जा सके।